नमस्ते, स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम उस एक सवाल की गहराई में जाएंगे जो हर पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय अपनी सैलरी स्लिप देखकर जरूर सोचता है। आखिर ये डीए यानी डियरनेस अलाउंस कैलकुलेट कैसे होता है और क्या ये सच में आज की तेजी से बढ़ती हुई महंगाई को कवर कर पाता है? चलिए पर्दे के पीछे छिपे इस पूरे गणित को आज मिलकर डिकोड करते हैं। तो आइए सीधे अपने मुख्य सवाल पर आते हैं। आपका डीए कैसे कैलकुलेट होता है और क्या ये सच में महंगाई को कवर करता है? देखने में तो ये बड़ा सिंपल सा सवाल लगता है, लेकिन इसका सीधा असर हर महीने आपके और हमारे घर के बजट पर पड़ता है। देखिए, एक तरफ हमारा ऑफिशियल सरकारी सिस्टम है जिसका दावा है कि डीए एक साइंटिफिक सिस्टम है जो एम्प्लॉयज को इन्फ्लेशन से बचाता है, लेकिन दूसरी तरफ रियलिटी है, वो कड़वी सच्चाई जहां घर के बिल्स, ईएमआई और बच्चों की स्कूल फीस आपके डीए हाइक से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ती हुई महसूस होती है। तो आज हम इन्हीं फैक्ट्स और रियलिटी के बीच के फासले को ऑब्जेक्टिवली समझेंगे। इस एक्सप्लेनर में हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। पहले डीए रियलिटी चेक, फिर डीए फॉर्मूला डिकोड करेंगे, उसके बाद सीपीआई आईडब्ल्यू बास्केट के अंदर झांकेंगे, फिर 2016 के बेस ईयर शिफ्ट, फॉर्मूले की कमियों और आखिर में बात करेंगे कि क्या ये वाकई कर्मचारियों को प्रोटेक्ट करता। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले पॉइंट से, द डीए रियलिटी चेक 54.10% बेंचमार्क। सबसे पहले थोड़ा बेसिक समझते हैं। सीपीएसई कर्मचारियों के लिए इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस यानी आईडीए लागू होता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के डीए से काफी अलग है। सेंट्रल में जहां हर 6 महीने में रिवीजन होता है, वहीं पीएसयू कर्मचारियों का आईडीए हर क्वार्टर यानी हर 3 महीने में अपडेट होता है, जो पूरी तरह से एक स्ट्रिक्ट मैथमेटिक्स और महंगाई के आंकड़ों पर बेस्ड है। अब इस इम्पोर्टेंट नंबर 54.10 पर ध्यान दीजिए। 2017 के पे स्केल के हिसाब से 1 अप्रैल 2026 से डीए 54.10% हो गया है। पिछली तिमाही के मुकाबले देखें तो ये महज 0.70% का एक छोटा सा जंप है। पर क्या आपने कभी सोचा है ये 54.10% का एग्जैक्ट फिगर आखिर आता कहां से है? यही हमारा दूसरा पॉइंट है, डिकोडिंग द डीए फॉर्मूला बिहाइंड द मैथ। इस आंकड़े के पीछे का असली खेल क्या है? ऑफिशियल सिस्टम में इस कैलकुलेशन के 3 बहुत ही सटीक स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप, पिछले 3 महीनों के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स यानी CPI-IW का एवरेज निकाला जाता है। दूसरा स्टेप, इसे 2.88 के एक लिंकिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। और तीसरा स्टेप, 277.33 के बेस नंबर के ऊपर परसेंटेज इंक्रीज कैलकुलेट की जाती है। यही वो फिक्स फॉर्मूला है जो रॉ इन्फ्लेशन डेटा को आपके क्वार्टरली पे आउट में बदल देता है। इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला नंबर है ये बेस 277.33। ये वो सीपीआई लेवल था जब 2017 का पे रिवीजन इम्प्लीमेंट हुआ था। इस एग्जैक्ट पॉइंट पर टेक्निकली डीए 0% होता है। इसका मतलब ये हुआ कि पास्ट की सारी महंगाई आपके बेसिक पे में पहले ही मर्ज हो चुकी है और अब जो डीए मिल रहा है वो सिर्फ 2017 के बाद वाली महंगाई की ही भरपाई कर रहा है। आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पर, Inside the CPI-W basket, what are you buying? चलिए देखते हैं कि सरकार के हिसाब से आपका पैसा किन चीजों पर खर्च हो रहा है। अगर हम 2016 के बास्केट वेटेजेस को देखें तो फूड एंड बेवरेजेस का हिस्सा सबसे बड़ा दिखता है, लगभग 39%। इसके बाद मिसलेनियस कैटेगरी आती है जो 30% पर है। हाउसिंग करीब 17% है। मतलब सरकारी आंकड़ों के हिसाब से आपकी महंगाई की दर सबसे ज्यादा आपके खाने पीने की कीमतों से तय हो रही है। लेकिन असलियत में क्या एक मिडिल क्लास एम्प्लॉय का खर्चा सिर्फ खाने पीने तक लिमिटेड है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए ये जो मिसलेनियस कैटेगरी है ना, ये बहुत क्रूशियल है। इस 30% के हिस्से में बच्चों की एजुकेशन, मेडिकल केयर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और रिक्रिएशन जैसी सारी मॉडर्न जरूरतों को एक साथ ठूस दिया गया है। जबकि हम सब जानते हैं कि आज के टाइम में एक फैमिली का सबसे बड़ा खर्चा इन्हीं चीजों पर होता है। अब आते हैं चौथे पॉइंट पर, द 2016 बेस ईयर शिफ्ट। पूरे 15 साल के लंबे गैप के बाद सिस्टम को कैसे अपडेट किया गया? 2001 और 2016 की सीरीज का सीधा कंपैरिजन आपके सामने है, जो डेटा साइज और कवरेज दोनों में एक क्लियर अपग्रेड दिखाता है। सैंपल फैमिलीज 41,040 से बढ़ाकर 48,384 कर दी गई, सेंटर्स 78 से 88 हो गए और बास्केट के आइटम्स भी 392 से बढ़ाकर 463 कर दिए गए। स्ट्रक्चरल बदलाव भी यहाँ बिल्कुल साफ नजर आता है। 2001 में फूड का वेटेज 46% था
जो 2016 में घटाकर 39% कर दिया गया और मिसलेनियस सेक्टर का वेटेज बढ़ा दिया गया। लेकिन यहाँ एक सीरियसली सोचने वाली बात है, खाने पीने की चीजों में महंगाई सबसे तेजी से बढ़ती है, तो इसका वेटेज कम करने का सीधा असर ओवरऑल डीए परसेंटेज को कम करने पर तो नहीं पड़ रहा। और इसके साथ एक और बड़ा सवाल उठता है, क्या 2001 और 2016 के बीच जो पूरे 15 साल का डिले था उसने डीए की ग्रोथ को आर्टिफिशियली दबा दिया? सोचिए, जब इकोनॉमी इतनी तेजी से बदल रही थी तब 15 साल तक पुराने कंजम्पशन पैटर्न पर डीए कैलकुलेट करने से क्या कर्मचारियों को सच में भारी आर्थिक नुकसान नहीं हुआ? यहीं से शुरू होता है हमारा 5वां पॉइंट, व्हाट द फॉर्मूला मिसेस, द हिडन ट्रूथ्स। इन आंकड़ों में क्या छिप गया है? इस पूरे सिस्टम में एक बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है। ये पूरा इंडेक्स एक इंडस्ट्रियल वर्कर के परिवार के हिसाब से डिजाइन किया गया है, लेकिन जरा सोचिए, क्या एक सैलरीड मिडिल क्लास अर्बन पीएसयू ऑफिसर की लाइफस्टाइल और उनके खर्चे एक इंडस्ट्रियल वर्कर से मैच करते हैं? बिल्कुल नहीं। दोनों के महंगाई झेलने के पैटर्न्स में जमीन आसमान का अंतर है। एक मिडिल क्लास की असलियत देखिए, होम लोन की भारी ईएमआई, मोटा इनकम टैक्स, लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम्स और तेजी से महंगी होती रियल एस्टेट। एक ऑफिसर की सैलरी का बहुत बड़ा हिस्सा इनमें जाता है, लेकिन CPIW फॉर्मूले में इन मेजर फाइनेंशियल बर्डन्स को या तो पूरी तरह बाहर रखा गया है या बस स्टेटिस्टिकली मान लिया गया है, प्रैक्टिकली मेजर ही नहीं किया जाता। और एक और दिक्कत है, टाइम लैग इफेक्ट। इस टाइमलाइन को देखिए, मान लीजिए दिसंबर में मार्केट में दाम बढ़ते हैं, जनवरी में आप अपनी जेब से एक्स्ट्रा पैसे देकर बिल्स भरते हैं, फरवरी में इसका ऑफिशियल डेटा कलेक्ट होता है और तब जाकर अप्रैल में आपका डीए बढ़ता है। मतलब महंगाई का दर्द आपने तुरंत झेला पर रिलीफ पूरे 3 महीने बाद मिला। तो अब आते हैं आखिरी और सबसे जरूरी पॉइंट पर, डज इट प्रोटेक्ट एम्प्लॉइज? अगर सारे फैक्ट्स को एक साथ रखकर ऑब्जेक्टिवली देखें तो सिस्टम एक साइंटिफिकली रोबस्ट और ग्लोबली एक्सेप्टेड फ्रेमवर्क जरूर है जो एक कंसिस्टेंट प्रोटेक्शन देता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खामी इसका स्टैंडर्डाइज्ड एवरेज है। ये एवरेज अलग अलग शहरों और सेक्टर्स की रियल इन्फ्लेशन को छिपा देता है। इसीलिए भले ही नंबर्स में आपका डीए 54% हो जाए, लेकिन सिस्टम क्योंकि मेट्रो सिटीज और बाकी जगहों के कॉस्ट को एवरेज आउट कर देता है और आपके बिहेवियरल चेंजेस को इग्नोर करता है, इसलिए आपका एक्चुअल पर्सनल इन्फ्लेशन बर्डन उससे कई ज्यादा हो सकता है। आपकी रियल परचेजिंग पावर धीरे धीरे कम ही हो रही होती है। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में मैं आपको इस सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ, डीए बेशक एक बहुत ही जरूरी और फॉर्मूला बेस्ड ढाल है, पर क्या 2016 के इंडस्ट्रियल एवरेजेस पर बना ये सिस्टम आपकी आज की मॉडर्न फाइनेंशियल रियलिटी को सच में पूरी तरह सिक्योर कर सकता है? सरकारी कैलकुलेशन और आपकी जेब के बीच के इस अंतर को समझना ही फाइनेंशियल प्लानिंग का पहला कदम है। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े